अपवर्क पर अकाउंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप एक बिगिनर लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो तब तो इसको बिल्कुल नामुमकिन ही समझें। चलिए आज इस मिथ को ब्रेक करते हैं लीगली तरीके से, विदाउट गिविंग एनी फेक इन्फॉर्मेशन या कोई झूठी बात किए बगैर। हम आज एक अपवर्क का अकाउंट रियल टाइम में क्रिएट करेंगे और उसको इंशाअल्लाह ताला अप्रूव भी कराएंगे। चलें आज मिलके देखते हैं इसको। ओके जी, अब हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, वो कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या क्रोम। अभी राइट नाउ मेरे पास क्रोम है, तो मैं सबसे पहले टॉप पे या गूगल की सर्च में मैं upwork.com लिख दूंगी। और मेरे सामने फ्रंट पर ये पेज है जो ओपन हो जाएगा। आपके पास एज अ फ्रीलांसर और एज अ क्लाइंट दोनों तरह ऑप्शन होती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो हम एज अ फ्रीलांसर आज अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, सो इसीलिए हम टॉप पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। और हम सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर अपना एक अकाउंट सेटअप करेंगे और उसके बाद उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डालेंगे। क्योंकि अपवर्क के ऊपर अब कोई फेक अकाउंट नहीं बन सकता, इसीलिए मैं आज एक रियल पर्सन एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। और क्योंकि अपवर्क जो है अब आपके अकाउंट को बहुत सीरियस लेता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को आपकी पिक्चर से मैच करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी पिक्चर को किसी नेशनल आइडेंटिटी मैच करता है। वो आपका शनाख्ती कार्ड भी हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। सो इसीलिए हम हर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ठीक ठीक एंटर करेंगे, अदरवाइज हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। सो फॉर नाउ मैं अभी जो अकाउंट क्रिएट करने जा रही हूँ, मैं अब उनकी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स डाल दूंगी। अच्छा, अपवर्क जो है प्रेफर करता है कि अगर आपके पास कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है तो आप उसको एंटर करें, उससे ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपका अकाउंट अप्रूव होने के, क्योंकि उनको उससे आपकी क्रेडिबिलिटी का पता लगता है कि आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए वो आपको एक अनाउंसमेंट देगा कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी है तो आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज उनको कोई इशू नहीं है, वो जीमेल के अकाउंट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप एज अ फ्रीलांसर या एज अ क्लाइंट काम करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर वर्क एज अ फ्रीलांसर। अच्छा, ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है और उसके बाद जो आपका यूज़र नेम है वो डिफरेंट होता है। सो वो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म में एवरी एंट्री को बिल्कुल कंप्लीट वे में उसको एंटर करें। सो इसलिए हम हर चीज़ को देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक ठीक एंटर हो रही है कि नहीं। सो गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले वो आपसे आपका कंट्री मालूम कर रहा है, दैट इज़ ओके। देन वी विल क्रिएट अ पासवर्ड फॉर दिस। अच्छा, इसके बाद अब हम कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपको मालूम चेक करने के लिए कि क्या आप कोई बॉट है या कोई ह्यूमन इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो वो आपसे डिटेल्स ले लेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल होता है आपके पास कि क्या आप अपनी ईमेल इनबॉक्स में आप चाहते हैं कि अपवर्क आपको एवरी नाउ एंड देन ऑन एंड ऑफ आपको कोई ईमेल सेंड करे या नहीं। सो दिस इज ऑप्शनल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट। सो उसको आपको लास्ट में चेक करना पड़ता है। अच्छा, देखें, अब ये एक एग्जांपल एक और आपके लिए है कि जब मैंने जो भी यूज़र नेम एंटर किया तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। सो इसीलिए अब मुझे कुछ डिफरेंट इनोवेटिव वे में कुछ ऐसा
यूज़र नेम क्रिएट करना है जो पहले से मौजूद ना हो। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन ओनली यूज़ अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। सो लेट्स सी इफ दिस विल बी अप्रूव्ड और नॉट। इसके बाद अब हम ट्राई करते हैं कि अब हमारा अकाउंट क्रिएट होता है कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद होता ये है कि वो आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं आपके इनबॉक्स में टू मेक श्योर कि आप जो ईमेल आईडी यूज़ कर रही हैं वो आपका अपना ही है। सो आई विल जस्ट गो अहेड, मैं अपने इनबॉक्स में जाके इसको वेरीफाई करूँगी एंड देन आई विल गेट बैक to this page. This is the very first page that you will see inside Upwork, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने की रिक्वेस्ट की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि आपको स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया गया है कि दे आर वेरी लिमिटेड स्पेसेस फॉर फ्रीलांसर्स। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप हर स्टेप पे मुझे फॉलो करें ताकि आपका अकाउंट डिक्लाइन ना हो सके। आप जब फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी सर्विस है या वो कौन सा मेन वर्क कैटेगरी है जिसमें आप एंटर होना चाहते हैं। ये वो सारी कैटेगरीज हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई भी हैं और इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हैं। फॉर इंस्टेंस आई कैन गो फॉर राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि राइटिंग के अंदर फर्दर कितनी सब कैटेगरीज हैं और आप राइटिंग के अंदर भी कितनी मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी 3 to 10 स्किल्स की रेंज में आप अपनी रिलेटेड टू राइटिंग आप ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू विल स्टार्ट टाइपिंग और जैसे जैसे वो स्किल्स अपवर्क के पास मौजूद होंगी तो वो अपीयर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई कैन डू ईमेल हैंडलिंग या ईमेल कॉपी राइटिंग, दिस इज द वन स्किल दैट आई हैव एंटर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ कि मैं रिसर्च आर्टिकल को राइट कर सकती हूँ। सो यू कैन सी अंडर रिसर्च दीज आर द थिंग्स दैट विल अपीयर। सो आई विल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड क्लोजेस्ट टू माई स्किल सेट्स। मैंने तकरीबन 8 स्किल सेट्स को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने वो बता दिया है जो मैं अपने क्लाइंट्स को ऑफर करने वाली हूँ। अब आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोफेशनल तजर्बा, इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आप क्या समझते हैं कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। क्या आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहे हैं, या आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और या ये भी हो सकता है कि आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हो और आप इन्स एंड आउट्स को अच्छी तरह जानते हैं और आप अपने आप को एक एक्सपर्ट लेवल का समझते हैं इंसान। सो ओके, सो लेट्स जस्ट सिलेक्ट फॉर नाउ इंटरमीडिएट। कोशिश करें कि आप अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाने से पहले इंडस्ट्री जो वर्क कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हो और एंट्री लेवल की बजाय एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करें ताकि अपवर्क जो है आपको कंसिडर करने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अच्छा, अब अपवर्क के अंदर अकाउंट बनाते हुए आपको अपवर्क जगह जगह टिप्स देगा कि आप इस पेज को फिल करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपवर्क उसको अप्रूव कर सकता है। सो यू कैन प्लीज डू चेक आउट दीज टिप्स। अच्छा, इसके बाद अब आपको अपना एक जो है एक्चुअल ट्रू आपको पिक्चर अपनी ऐड करनी है। ऐसे नहीं होगा कि आप कोई रैंडम पिक्चर डाल देंगे, अपवर्क ऐसी पिक्चर्स को अप्रूव नहीं करता और ऐसे अकाउंट्स को भी बैन कर देता है। सो इसीलिए आपको ऐसी पिक्चर जिसमें आपका क्लियर फेस शो हो रहा हो वो पिक्चर आपको ऐड करने की जरूरत है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड ऐड दैट। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे पास 2 सैम्पल पिक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लेती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि फेस के साथ साथ बॉडी भी शो हो रही है और हाफ बॉडी पिक्चर है। सो अगर हम ऐसी पिक्चर को सेव करने की कोशिश करते हैं सो आप देख सकते हैं कि अपवर्क इसको इवैल्यूएट करेगा और आपको बता देगा दैट दिस इमेज कैन नॉट बी अपलोडेड क्योंकि दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट द फेस। इसीलिए वो ऐसी पिक्चर को आपको यूज करने की जरूरत है जहाँ पे आपका मेन फोकस पिक्चर हो, ना कि बैकग्राउंड। सो लेट्स अपलोड द अदर वन।
like this and let's see if this gets accepted or not. आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारा इमेज इस टाइम सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अच्छा, अब आपने क्योंकि हमने ये एग्जांपल लिए है कि हम एज ए राइटर अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपका एक टॉप पर टाइटल आएगा जो कि रिक्रूटर्स को या क्लाइंट्स को शो करेगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। दिस इज द फर्स्ट वन लाइनर जो कि क्लाइंट ऑब्जर्व करते हैं। सो इट शुड बी वेरी कैची। जो सिंपल है दैट इज ऑल्सो कैची। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल वर्ड्स को यूज करते हुए कोई अपना टाइटल लिखेंगे और उससे क्लाइंट्स इंप्रेस होंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्लाइंट्स के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, सो टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वुड बी इनफ फॉर देम। तो इसीलिए अब हम एक वन लाइनर चूज कर लेते हैं जो कि हमारी मेन एक्सपर्टीज को शो करेगा। जनरल डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है जो कि आपके टाइटल के बाद एक क्लाइंट ऑब्जर्व करता है, रीड करता है और समझने की कोशिश करता है कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज है। सो आपके पास एक लिमिट होती है यहाँ पे लिखने की कि आप अपने किस हद तक अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंस को या इंटरेस्ट को बता सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम कंटेंट फॉर दिस और वो भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगी। आप प्लीज अपना कंटेंट खुद क्रिएट करें। द कंटेंट शुड बी कस्टम मेड। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपवर के एल्गोरिदम्स और उनका सर्च क्राइटेरिया ऐसा है कि वो अगर उन्होंने जरा सा भी उनको एम्बिगुअस लगा, कहीं पे कोई पोशीदा हिडन मीनिंग लगे, तो वो उसको फौरी तौर पे बैन कर देते हैं। सो आपने कोशिश करना है कि आप जितना अपने आप पर्सनल टचेस को देंगे उतना ही आपका अपवर के अकाउंट को अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा जी, मैंने अपने कंटेंट को डिस्क्रिप्शन वाली स्पेस में कॉपी कर दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि अपवर्क ने आपको एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे अपनी टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को शो करें। सो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है अपनी एजुकेशन से कि जिसमें रिसर्च का एलिमेंट शामिल है और किस तरह मेरी डिग्री के साथ साथ मेरे पास कुछ फ्यू इयर्स का रिसर्चर के तौर पे एक्सपीरियंस भी मौजूद है। सो मैंने अपनी एक थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड देने के साथ ही उनको ये इन्फॉर्म किया कि इस बैकग्राउंड की वजह से मैं उनकी रिसर्च राइटिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हूँ और साथ साथ मैं ऐसे आर्टिकल्स भी लिख सकती हूँ जहाँ से उनको फंडिंग या ग्रांट के लिए उनको हेल्प हो सकती है। सो इसी तरह से मैंने उनको उसके बाद अपना कुछ एक्सपीरियंस या कुछ अपनी हाइलाइट्स भी बता दी कि किस तरह से मैंने कुछ रिसर्च ग्रांट्स को एक्वायर किया है। और उसके बाद आफ्टर रिसर्च मैंने उनको ये भी बताया है कि मेरी अनदर एक्सपर्टीज है वो है वेबसाइट कंटेंट राइटिंग में। सो किस तरह से मैं अपनी रीडिंग को बेस बनाकर मैं अपनी राइटिंग स्टाइल को इन्हांस कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं डिफरेंट वेबसाइट्स का वेब कंटेंट लिख चुकी हूँ। सो एट द एंड उनको एक थोड़ा सा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जिसमें आप बताएं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि मैं उनकी वेबसाइट को एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर दूंगी जहाँ पे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है वो ट्रैफिक का फ्लो इंक्रीज करेगा। सो दिस इज़ इट एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन हिस्ट्री में आपके लिए अगर आप अपनी टॉप मोस्ट या आपकी जो सबसे हाई लेवल ऑफ डिग्री है अगर आप जस्ट उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं सो दैट शुड बी इनफ। आपको अपने प्राइमरी लेवल और हाई स्कूल और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली आप जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं आप उसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डाल देंगे। ओके जी, मूविंग ऑन। मैंने अपनी टॉप मोस्ट एजुकेशन को यहाँ पर एंटर कर दिया है और इसके बाद अब हम मूव करेंगे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की तरफ। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में मेक श्योर करें कि आपकी जितनी भी आपने आज तक पेड जॉब्स की हैं आप उनको एक हायरार्की में ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ आएँ। सबसे पुरानी वाली जॉब को सबसे पहले बताएं, उसके बाद नई जॉब को बताएं और इस सारी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में ऐड करते जाएं।
ओके जी, यहाँ पे मैंने अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, जहाँ पे कंपनी का नाम, आपको कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है, आपका क्या टाइटल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से अफर को आइडिया हो कि आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और आप किस तरह से आगे मजीद हेल्पफुल साबित हो सकते हैं बाकी क्लाइंट्स के लिए। ओके, आफ्टर एडिंग द एक्सपीरियंस, अब वो आपसे पूछेंगे कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। प्लीज़ ट्राई टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल। आप जो जिस तरह की स्किल सेट रखते हैं आप काइंडली उसी को ही शो करें, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड वो प्रूव तो हो ही जाती है। और अब से अपवर्क ने एक वीडियो कॉल का भी रखा हुआ है, जिससे वो मज़ीद वेरीफाई करते हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन जिसने ये अकाउंट पोजेस किया हुआ है। सो इसलिए आप अपनी प्रोफिशिएंसी को उसी तरीके से शो करेंगे जैसे कि वो है, और उसके साथ साथ आप उसको मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश करते रहेंगे। सो ट्राई करें कि एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस आर कन्वर्सेशनल। जो लोग भी इस अपवर्क के अकाउंट को क्रिएट करने वाले हैं वो एटलीस्ट आई थिंक कन्वर्सेशनल लेवल पे लाइक करेंगे, जहाँ पे वो एक दूसरे से बात करने के काबिल होते हैं और समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके बाद बेस्ड अपॉन योर करंट एक्सपीरियंस एज वेल एज योर डिग्री, आप अपना एक आवरली रेट कैलकुलेट करके क्लाइंट को बताएंगे। फॉर इंस्टेंस और इसके बाद आप ये भी नोट करेंगे कि आपको ये, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप पर 20% डिडक्ट करता है। सो आप जो भी आवरली रेट अपने लिए सजेस्ट करेंगे, आप ये देख लें कि उसके अंदर से 20% अपर का शेयर है। ओके, देन मूविंग ऑन, हम यहाँ पे अभी के लिए फॉर इंस्टेंस $8 का रेट देख लेते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि $8 में से 20% दैट इज $1.60 अपवर्ड डिडक्ट करेगा, एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू विल गेट। ठीक है, अब उसके बाद आप अपनी करंट अवेलेबिलिटी को देखते हुए कि आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में किस हद तक बिजी हैं, आप अपने आवर्स को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आप 30 घंटों से ज़्यादा काम कर सकते हैं, 30 घंटों से कम, या जिस तरह से भी ऑफर आएगी और वो 30 घंटों से ज़्यादा हो या कम हो, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी के लिए मैं 30 घंटा जो है एक हफ्ते में उससे कम पे काम को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, मूविंग ऑन, इसके बाद वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, ताकि आपको वैसे ही क्लाइंट्स शो किए जाएं। क्या आप लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इतने टाइम के लिए कमिट कर सकते हैं जिसमें आपको 3 मंथ से ज़्यादा काम करना पड़े, या आप किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में अभी के लिए इंटरेस्टेड हैं, या आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट आप लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। सो लेट्स जस्ट चेक दिस फॉर नाउ, लेकिन आप अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी घर की डिटेल्स को शेयर कर लूँगी। घर का होम एड्रेस हो सकता है या ऑफिशियल एड्रेस हो सकता है, या वो एड्रेस जहाँ पे मैं कोई किसी किस्म की करस्पॉन्डेंस चाहूँगी, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी। सो आफ्टर एडिंग दिस आई विल गेट बैक टू यू। ओके जी, आफ्टर एडिंग ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, अब हम अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्लाइंट का अकाउंट बनाएं और जॉब्स को पोस्ट करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन द रिव्यू एप्लीकेशन, और इसके बाद अपवर्क 24 आवर्स लेता है आपकी अकाउंट को अप्रूव करने में। सो इन द मीन टाइम यू कैन सी कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर आपका अकाउंट प्रोफाइल अप्रूव हो गया, सो वो एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाएगा, जहाँ पे बाकी सारे क्लाइंट्स आपके इस प्रोफाइल को देख सकेंगे, और आप इसको आफ्टर अप्रूवल अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें, कुछ एडिशंस करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। लुक, देयर इज अ एरर, सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड करेक्ट दैट। आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके जी, अब आपने मेक श्योर कर लिया कि आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से डाल दी है। आपके स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन और सब कुछ डालने के बाद वो आपको कहते हैं एक दफ़ा कि आप फिर भी देख लें, अगर आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप मिस कर चुके हो, यहाँ ना डाली हो, तो आप उसको डाल सकते हैं। एंड वंस यू थिंक एवरीथिंग इज एज पर
the record, you can go ahead and submit the application. अच्छा जी, आपके सामने है मेरा अकाउंट अप्रूव्ड हो चुका है इंस्टेड ऑफ टेकिंग 24 आवर्स, क्योंकि हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से ऐड की थी। तो आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन कंग्रेचुलेटेड, क्योंकि हम अपवर्क का पार्ट बन चुके हैं। और अब हम अपने उसके बाद जो है वो एक एक करके अपने प्रोफाइल को मज़ीद अच्छे तरीके से अब हम फिल कर सकेंगे। आज की मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाना था कि आप किस तरह अपने अकाउंट को अप्रूव करवा सकते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि हमने किस तरह से सारी रियल इन्फॉर्मेशन देकर वैल्यू ऐड करके अपवर्क के अकाउंट को अप्रूव करवाया। हमने अपने आप को कोई iOS डेवलपर, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एक्सपर्ट नहीं दिखाया। जो काम हमें आता था उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हमने अपने अपवर्क अकाउंट को अप्रूव किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से अपवर्क के अकाउंट को 100% कंप्लीट किया जाए, ताकि आपको आपके फर्स्ट क्लाइंट के मिलने में आसानी हो जाए। Stay tuned, because my motto is to make every Pakistani earn in 6 figures, inshallah. I'll see you then. Allah Hafiz.